नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब इसके पहले प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ा था। दोस्तों, कभी कभी मुझे समय नहीं मिलता है, समय अभाव के कारण मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि इतने सारे काम रहते हैं कि सोचती हूँ कि नहीं मुझे वीडियो देना है, लेकिन नहीं हो पाता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, या कहें कि जो उपन्यासकार हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र। कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। और इनके उपन्यासों के कालक्रम में पूछा गया है, और इनसे संबंधित 2-3 ऐसी बातें हैं जिनको एग्जामिनर पूछ लेता है। तो पहली बात तो ये कि जो उपन्यास विधा है ना, उपन्यास में सर्वप्रथम पत्रात्मक शैली का प्रयोग अगर पूछे किसने किया था, तो उग्र जी ने किया था। किसने? पत्रात्मक शैली क्या है? पत्रात्मक जो विधा है, इनसे पहले कोई पत्रात्मक शैली का प्रयोग सर्वप्रथम उपन्यास में इन्होंने ही किया था। और किसमें किया था? तो चंद हसीनों के खतूत में। किसमें किया था? चंद हसीनों के खतूत इनका जो उपन्यास है, उसमें सर्वप्रथम इन्होंने पत्रात्मक प्रविधि के माध्यम से, पत्रात्मक शैली के माध्यम से उपन्यास की रचना की। इसके बाद एक चीज पूछा जाता है, विशाल भारत के जो संपादक थे ना, कौन है? विशाल भारत के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्होंने इनको क्या कहा था? घासलेटी साहित्यकार। क्या कहा? एक मिनट। इन्होंने इनको कहा कि ये इनके जो उपन्यास है ना, इनके उपन्यासों को कहा कि इनके उपन्यास घासलेटी साहित्य है। क्या कहा? घासलेटी साहित्य है। घासलेटी साहित्य कहा, मतलब कम महत्व देते हैं। घासलेटी साहित्य कहा इनके उपन्यासों को। बनारसी दास चतुर्वेदी ने। याद रखना, किसने कहा था घासलेटी साहित्य? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और बनारसी दास चतुर्वेदी जो है विशाल भारत का संपादन करते हैं। और विशाल भारत का संपादन होता कहाँ है? तो कलकत्ता से होता है शायद। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कलकत्ता ये सही है कि कुछ और है। तो इससे उसको आप लोग बताइएगा कलकत्ता ही है कि कुछ और है। और इसका आप लोग समय भी बताएंगे कि विशाल भारत का संपादन कब हुआ था, मतलब शुरुआत कब हुई थी विशाल भारत की पत्र की उसका संपादन कब होना शुरू हुआ था। अब देखते हैं इनके उपन्यासों को हम बहुत ही आसान तरीके से अभी देखना याद कर लेंगे। आप लोग ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से रचनाओं को, तथ्यों को याद करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन है। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जूहू जो है ना, जूहू चौपाटी, ये जो है महाराष्ट्र मुंबई में है। कहाँ है? जूहू मुंबई में है। तो अब हम इसको याद करते हैं। चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत में मुस्लिम और हिंदू का जो प्रेम है, उसकी विवाह की समस्या का वर्णन है। हिंदू मुस्लिम प्रेम विवाह की समस्या का वर्णन है। इस चीज को याद रखना। तो चंद हसी उग्र हैं। कौन है ये? उग्र हैं। नाम से क्या बनाएंगे? ट्रिक हमारी क्या रहेगी? उग्र हैं। और ये चंद हसीनों के साथ खतूत कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चंद हसीनों के साथ एक खतूत कर लेते हैं। उनको दिल्ली में ले जाके दलाली करते हैं। चंद हसीनों को ले जाके कहाँ? दिल्ली में ले जाके दलाली करते हैं। और वो कौन है? बुधुआ की बेटी है, जिसको दलाली करते हैं, जिसको ले जाके है कौन? बुधुआ की बेटी है। उसको शराब पिलाते हैं और सरकार तुम्हारी आंखों में, उसकी आंखों में देखते हैं। कहते हैं सरकार तुम्हारी आंखों में। उसको चॉकलेट भी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं? चॉकलेट खिलाते हैं। और कहते हैं तुम जी 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 बोलो, मतलब तुम हाँ करो, तुम हामी भरो, जी जी जी। फागुन के दिन में वो कहाँ लेके चला जाते हैं? जूहू लेके चले जाते हैं। फागुन के दिन में जूहू लेके चले जाते हैं। फिर से देखो, उग्र हैं,
चंद हसीनों के साथ खतूत करते हैं और दिल्ली में दलाली करते हैं बुधुआ की बेटी के साथ। चंद हसीनों के साथ खतूत करते हैं और दिल्ली में दलाली करते हैं, ये किसके साथ? बुधुआ की बेटी के साथ। उसको शराब पिलाते हैं और उसकी आंखों में देख के उसको चॉकलेट खिलाते हैं और कहते हैं कि तुम जी 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 कहो। और इसके बाद फागुन के दिन 4 मतलब फागुन के दिन में उसको कहाँ लेके चले जाते हैं? जूहू लेके चले जाते हैं। बस इतनी सी ट्रिक है दोस्तों। आप इस स्टोरी को अपने ध्यान में बैठा लीजिए कि उग्र हैं, चंद हसीनों के साथ एक खतूत करते हैं और कहाँ ले जाकर? दिल्ली में ले जाकर दलाली करवाते हैं। वहाँ पे किसके साथ? बुधुआ की बेटी के साथ। उसको शराब पिलाते हैं, उसकी आंखों में देख के उसको चॉकलेट खिलाते हैं और कहते हैं तुम जी 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 कहो। और फागुन के दिन में उसको जूहू लेके चले जाते हैं। तो कैसी लगी हमारी ट्रिक आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर 5 मिनट में 6 मिनट में हमें एक लेखक की रचनाएं इतनी सारी हैं याद हो जा रही है, तो इसमें बुराई क्या है? तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करिए। बस 5-6 मिनट का वीडियो होता है लेकिन बहुत ही लाभदायक होता है। देखना कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना। एक बार फिर से जान लो क्या है। उग्र हैं, वो क्या करते हैं? चंद हसीनों के साथ खतूत करते हैं, उसके साथ दिल्ली में दलाली करते हैं। बुधुआ की बेटी है, उसको शराब पिलाते हैं, उसकी आंखों में देख के चॉकलेट खिलाते हैं, कहते हैं कि तुम जी 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 करो। और उसके बाद फागुन के दिन में उसको जूहू लेके चले जाते हैं। बस इतनी सी स्टोरी याद करनी है, सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।